नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। आज आदिवासी अधिकार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं बात करूंगा अनुसूचित जनजाति से आने वाली जातियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। खासकर मैं बात करूंगा गोंड समुदाय के बारे में जो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है, लेकिन 17 जिलों में उसको एसटी में शामिल किया गया है। उसके लिए शासनादेश भी है और राष्ट्रपति के राजपत्र में भी इंगित है। हर एक डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हमारा दस्तावेज है जो जाति प्रमाण पत्र है जारी नहीं हो पा रहा है, जिससे समाज के भाई बहनों को, नौजवान साथियों को या समाज के सभी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ अदर समाज के लोग जैसे ओबीसी में उत्तर प्रदेश में राजभर समाज है। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा बात करते हैं कि राजभरों को एसटी में शामिल किया जाए। अभी लेटेस्ट न्यूज इस समय बहुत घमासान चल रहा है। झारखंड के कुर्मी समाज के लोग जो ओबीसी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में ये लोग पटेल लिखते हैं। स्पष्ट है कि ये लोग ओबीसी में आते हैं। ये न रूढ़ी व्यवस्था को मानते हैं, न प्रकृतिवादी हैं, न ये प्रकृति पूजक हैं। लेकिन विचार करिए उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय के लोगों, नौजवान साथियों, कि आपको ऑलरेडी 17 जिलों में एसटी का दर्जा प्राप्त है। प्राप्त दर्जा होते हुए भी हमारा डॉक्यूमेंट जारी नहीं हो पा रहा है और दूसरा समाज एसटी में आने के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, राजनीति कर रहा है इसी पे। और एक हम और आप हैं, हमारा समाज है जो हमारे पक्ष में शासनादेश है, शासन का शासनादेश है, फिर भी हम जारी नहीं करवा पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं श्रेय खासकर ये नौजवान साथियों में जा रहा है। और दूसरी बात, जो संगठन के नाम पे अलग अलग गोल बनाए बैठे हुए हैं, समाज को बांधे हुए हैं जगह जगह, समाज एकत्रित नहीं है। जो समाज संगठित, शिक्षित और एकत्रित नहीं होगा, जो अपना इतिहास नहीं समझेगा, उसके साथ यही शोषण होता रहेगा। अभी जो एसटी का लाभ लेकर जो भाई बहन नौकरी कर रहा है, उससे बात कर लिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि रूढ़ी व्यवस्था क्या है, प्रकृतिवादी व्यवस्था क्या है, प्रकृति पूजक कौन है, तो उसको नहीं मालूम है। उसको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र मिल गया, एसटी का लाभ ले लिया, उसको रीति रिवाज, कल्चर से कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से हमारा हक अधिकार का शोषण हो रहा है। हमें संवैधानिक अधिकार से लोगों का प्रयास से रोकना। लोग नहीं चाहते हैं कि हम शिक्षित हों, आगे बढ़ें। ये विचार हमें और आपको करना है कि ऑलरेडी हम इसमें एसटी से आते हैं और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हैं। दूसरे लोग एसटी में आने के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, झगड़ा करने तैयार हैं, कटने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, किसी तरह से हम एसटी में आ जाएं। लेकिन हम ऑलरेडी एसटी में हैं, लेकिन उसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो खासकर मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कट्टर हिंदू बन रहे हैं, कट्टर मुस्लिम बन रहे हैं, या जो भी बन रहे हैं, आप विचार करिए, आप सोचिए कि आपका जो हक अधिकार मिला हुआ है, जो भी आप पढ़ लिख रहे हैं, वो संविधान की देन है। तो हमें एसटी में संविधान के दायरे में ही रखा गया है। तो हमें संविधान को पढ़ना है, संविधान को बचाना है। संविधान में हमारे लिए कौन सा आर्टिकल है, हमारे लिए क्या लिखा है, उसको हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है। अगर हम और आप अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, अपने रूढ़ी व्यवस्था को नहीं जानेंगे, मानेंगे, अपने महापुरुषों को नहीं फॉलो करेंगे, तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा।